हेलो बच्चों, विद्याश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हर एक टॉपिक को डिटेल में जो पढ़ाया जाएगा उसको नोट डाउन करते जाइए और उसको बाद में रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आपका ये चैप्टर आज पूरा फिनिश हो जाएगा। पहला पार्ट जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जरूर यूट्यूब चैनल विद्याश्रय में जाकर प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में क्लास 8 का आप खोलेगा वहां पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1, उसको जरूर आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, आते हैं हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं इसका। समझिए, पार्ट 1 में हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज बताए थे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। यहाँ पे आते हैं कुछ कुछ जो टाइप क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टाइप होते हैं, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब एराइज हो सकते हैं, वो सारा चीज का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं, सबसे पहला टॉपिक है मेरा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है समझिए। ट्रेपेजियम होता है कि जिसका कोई भी एक पेयर जो है सो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये पेयर ए बी पैरेलल किसके है, सी डी। अगर कोई एक पेयर अगर पैरेलल होता है तो वो कहलाता है ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, ट्रेपेजियम का एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पैरेलल पेयर है उससे कोई भी अगर एक लाइन पास हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पैरेलल पेयर है तो इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल कहलाता है ना। तो ये दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ट्रेपेजियम में जो ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि पैरेलल के बीच का जो ट्रांसवर्सल लाइन जो जाता है उसमें दोनों का जो को इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। यानी कि पैरेललोग्राम की तरह ही ये भी वर्क करता है को इंटीरियर एंगल में। फिर यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ये दे दिया है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन ये आप समझ लीजिए। तो पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो समझिए, अगर ये ट्रेपेजियम है तो x प्लस 70 कितना हो जाएगा, x प्लस 70 हो जाएगा 180। यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस 70 110 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह इधर देखिए b प्लस c क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। तो y प्लस 130 अगर हम लोग करते हैं, y प्लस 130 अगर हम लोग करते हैं 180 डिग्री, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप ये ट्रेपेजियम पे जनरली यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम पे काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से समझ समझ के करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग, सबसे पहले जानते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम देखिए, जैसे ये है, ये पैरेललोग्राम है ना। इसका क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड होता है, ऑपोजिट साइड वह पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। ध्यान रखिएगा, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। ए बी सी डी के इक्वल भी है, ए बी सी डी के पैरेलल भी है। ए बी सी डी के इक्वल भी है, ए बी सी डी के पैरेलल भी है। इसी तरह बी सी ए डी के इक्वल भी रहेगा और बी सी ए डी के पैरेलल भी रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा, यानी कि ये एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल होता है। ऑपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम का होगा वह इक्वल होगा। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एक एंगल आपको दे दिया गया तो हम लोग सारा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बात करते हैं। ठीक है, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। एक चीज और जानिएगा कि इसका जो एडजेसेंट एंगल होगा, यानी कि अगल बगल वाला एंगल जो होगा, अगल बगल का जो एंगल होगा उसका सम 180 डिग्री होगा। यानी a प्लस बी 180, b प्लस सी 180, c प्लस डी 180, a प्लस डी 180। अगल बगल वाले का सम, अगल बगल वाले का सम जो होगा, अगल बगल वाले का सम ये होगा 180 और जो आमने सामने होगा वो बराबर होगा। आमने सामने क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। आमने सामने वाला इक्वल होगा, आमने सामने वाला इक्वल होगा और अगल बगल वाले का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा नंबर, नेक्स्ट चीज हम लोग आते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम वो डायगोनली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। मतलब इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करता है। इसका जो डायगोनल होता है वो मिड पॉइंट पे कट करता है। मतलब
OA जितना होगा उतना ही OC होगा। ध्यान रखना है बच्चों, ये जो OA जितना होगा उतना ही OC होगा और जितना OD होगा उतना ही OB होगा। तो ये चीज, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है पैरेललोग्राम में। एक चीज और याद रखना है आपको पैरेललोग्राम में कि पैरेललोग्राम मान लीजिए इसको हम लोग L बोल दिया, इसको लेंथ बोल दिया, इसको ब्रेथ बोल दिया, है ना। तो L है तो ये क्या है, ये भी L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर पूछता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B। इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B। कभी कभी तो यहां से देखिए एक फॉर्मूला, ये तो हो गया मेन फॉर्मूला हो गया, इससे थोड़ा थोड़ा हम छोटा छोटा फॉर्मूला बता देते हैं आपको। कभी कभी लेंथ और ब्रेथ का सम दे देगा, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाय 2 इक्वल टू L प्लस B। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इसी से बना दिए, ठीक है। तीसरा नंबर, कभी कभी लेंथ पूछ देगा, तो लेंथ कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर बाय 2 माइनस B, ठीक है बच्चों, पेरीमीटर बाय 2 माइनस B। और कभी कभी ब्रेथ पूछ देगा, ब्रेथ, तो ब्रेथ कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर बाय 2 माइनस L। ये चारों फार्मूला याद रखिएगा, मेन फार्मूला ये है, इसी से हम इस तीनों फार्मूला को बनाए हैं। इस तीनों में सबको क्या क्या पूछा जा सकता है, कभी कभी L B दोनों दे देगा, ठीक है, कभी कभी पेरीमीटर बाय 2 दे दिया और LB का रेशियो दे देगा, ठीक है, तो इस फार्मूला पे बैठा दीजिएगा। कभी कभी मान लीजिए पेरीमीटर दे दिया और ब्रेथ दे दिया तो L निकालना है, कभी कभी पेरीमीटर और L दे दिया तो ब्रेथ निकालना है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आपको पैरेललोग्राम पे इसी सब टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हम 7-8 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं पैरेललोग्राम का, उसको सारा क्वेश्चन को डिटेल में बता देते हैं, आप अच्छा ढंग से समझ के नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, ध्यान से आप समझिए एक एक क्वेश्चन को। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। दिया हुआ है पैरेललोग्राम पॉसिबल और नॉट। ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम पॉसिबल है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो जब कोई ऑपोजिट साइड इक्वल रहे, जैसे दो साइड इक्वल होना चाहिए, फिर दो साइड इक्वल होना चाहिए, अगर ऐसा रहा तो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है कि 3 साइड इक्वल है, अगर 3 साइड इक्वल है और एक साइड अलग है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। इसमें देखिए दो साइड इक्वल दिया हुआ है, AB और CD इक्वल है, फिर BC और AD इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, अगर मान लीजिए दो दो साइड का पेयर में अगर इक्वल इक्वल है तो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 280, यानी कि P का वैल्यू आपका दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, इफ वन साइड इज लेस देन अदर बाय 10 सेंटीमीटर। यानी देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अगर एक साइड दूसरे से 10 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक साइड मान लिया, यानी कि L का वैल्यू मान लिया हम लोग 10 सेंटीमीटर है, L का वैल्यू मान लीजिए x सेंटीमीटर है, x, तो B कितना हो जाएगा, x माइनस 10। कम बोला है तो x माइनस 10, या ऐसे भी बोल सकते हैं, B को x तो L को x प्लस 10, ऐसे भी लेके आप चलिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक x है तो दूसरा मान लिया x माइनस 10 मान लिया, क्योंकि बोल रहा है एक क्या है, कम है, तो कम वाला क्या होगा, कम और उससे क्या होगा, ज्यादा वाला 10 ज्यादा होगा उससे, है ना। या ज्यादा वाला अगर हम लोग लेते हैं तो कम वाला क्या हो जाएगा, उससे 10 कम हो जाएगा। तो अब इस दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ है मेरा कितना, 280 है। हम एक फार्मूला आपको बताए थे, आपको याद होगा कि P बाई 2 इक्वल टू L प्लस B, P बाई 2 इक्वल टू L प्लस B। P का वैल्यू क्या है 280, तो 280 बाई 2 इक्वल टू L प्लस B। L क्या है x प्लस x माइनस 10। तो यहां से बच्चों ये कितना हो जाएगा 140, तो 140 और माइनस 10 इधर आया तो प्लस 10 इक्वल टू 2x। तो यहां से x का वैल्यू अपना आ जाएगा 150 बाई 2, यानी कि 75 डिग्री, ठीक है बच्चों, या 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर। तो एक हो गया 75, तो दूसरा कितना हो जाएगा मेरा 75 माइनस 10, तो 65। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन के तैयार हो गया है। इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी।
चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर इतना दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है, साइड का रेशियो 3:7। याद रखिएगा कभी भी अगर रेशियो के रूप में कोई चीज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 3 और 7 दिया हुआ है, तो उसके साथ x लगा देंगे तो साइड यानी कि l हो जाएगा, मान लीजिए 3x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 7x। दोनों में किसी को भी l किसी को भी b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब पेरीमीटर दिया हुआ है 200, पेरीमीटर दिया हुआ है 200, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है 200। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला समझिए, वही अभी जो बताए थे, p/2 इक्वल टू क्या l प्लस b। तो p/2 यानी कि 200/2 इक्वल टू 3x प्लस 7x। ये कितना हो गया 10x इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू 100/10, 100 ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना बचा 10। x का वैल्यू 10 हो गया, तो l कितना था मेरा 3x, तो 3 × 10 30। b कितना है 7x, तो 7 × 10 यानी कि 70। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बन के तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ वन एंगल इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक एंगल अगर दूसरा एंगल क्या है 3 टाइम्स ज्यादा है। अब समझिए आप, अगर इसको हम x मान लिए तो ये भी तो x ही होगा, ठीक है। दो टाइप का एंगल होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। अगर ये x है तो इसको मानना पड़ेगा 3x, ठीक है बच्चों, a b c d। और ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट एंगल होगा वह इक्वल होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर एक एंगल जो है तो 3 टाइम्स है किसका अदर का, तो एक को x माने दूसरा क्या होगा 3x। और हम बताएं आप लोगों को कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, यानी कि अगल बगल वाले एंगल का सम, यानी कि x प्लस 3x ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से मेरा 4x का वैल्यू आ जाएगा 180/4। 4x का वैल्यू हो गया 180, तो x का वैल्यू 180/4 यानी कितना 45 डिग्री। तो बच्चों x का वैल्यू आ गया 45 और 3x का क्या आ जाएगा 135। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सेम चीज इसमें भी दिया हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल आर इन द रेशियो 4:5। दो एडजेसेंट एंगल है, दोनों का रेशियो 4:5 है, मतलब एक क्या हो गया 4x हो गया, एक हो गया 5x, ठीक है बच्चों। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो अगल बगल जो एडजेसेंट होता है अगल बगल उसका सम क्या होता है 180 डिग्री। इसी तरह सेम बनेगा, जैसे x प्लस 3x किए हैं तो उसी तरह 4x प्लस 5x किसके इक्वल करेंगे 180 के इक्वल करेंगे। और उसके बाद वहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू दोनों में पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बना के आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आंसर आपका क्या आया है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इतना। अब देखिए ऑपोजिट एंगल का सम दिया हुआ है आपको, ऑपोजिट एंगल का सम दिया हुआ है, यानी कि a है b है c है और d है। ऑपोजिट एंगल कौन हुआ ये और ये, तो इस दोनों का सम दिया हुआ है आपका 240। मान लिया कि ये x है तो ये भी क्या होगा x, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और दोनों का सम दिया हुआ है 240, यानी x प्लस x अगर 240 है तो 2x का वैल्यू आ गया 240/2 यानी कि 120। 240 तो x का वैल्यू 240/2 तो कितना आ गया 120 आ गया। तो बच्चों अगर ये मेरा 120 है तो ये भी क्या होगा 120, और अगल बगल वाले का सम होता है 180। तो ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 होगा, क्योंकि 180 प्लस 60 क्या होता है 180 होता है। तो यहां पर फिर क्या करेंगे 180 प्लस x इक्वल टू 180 करेंगे, 120 प्लस x इक्वल टू 180 करेंगे, तो यहां से मेरा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और ये अगर 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, समझिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर ये 70 है, क्या बोले आमने सामने वाला इक्वल होता है, अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70, और अगल बगल वाले का सम क्या होता है 180 डिग्री, अगल बगल वाले का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो समझिए
a प्लस सी इस दोनों को अगर जोड़ेंगे 70 प्लस सी इक्वल टू 180, तो यहां से मेरा c का वैल्यू क्या आएगा 180 माइनस 70 तो 110। तो बच्चों c का वैल्यू आ जाएगा 110 डिग्री, और अगर c का वैल्यू 110 है तो b का भी क्या आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आमने सामने दोनों इक्वल होता है, अगल बगल वाले का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिए थोड़ा जल्दी, मिटा के फिर ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और दिया हुआ है कि इसका जो वैल्यू है, ये मान लीजिए ABCD, यहां पर O है, तो OA का वैल्यू दिया हुआ है 13, OA का वैल्यू है 13 दिया हुआ है, और OC का वैल्यू x प्लस वाई। तो एक बात समझिए, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम जो है डायगोनली बाइसेक्ट करता है, तो OA क्या हो जाएगा OC के इक्वल, और OB क्या हो जाएगा OD के इक्वल, OB क्या हो जाएगा OD के इक्वल। तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो 3x हो जाएगा मेरा, इसके इस पे अपन ले आते हैं 5 प्लस 2x इधर आ गया, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 5। तो यहां से आप लोग देखिए कि x का वैल्यू मेरा 5 आ गया। अब दिया हुआ है मेरा कि OA भी क्या होगा OC के इक्वल होगा, अगर OA OC के इक्वल होगा तो x प्लस वाई मेरा 13 है, तो y का वैल्यू क्या होगा 13 माइनस x, यानी कि 13 माइनस कितना 5, यानी कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पहला बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी समझिए आप थोड़ा। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपका, ये 75 है, तो ये कितना होगा, इस दोनों का सम, यानी कि लीनियर पेयर जो होता है, लीनियर पेयर उसका सम होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 75 है तो ये आपका आ जाएगा 105, इस दोनों का सम आप कीजिएगा तो 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 105। अब आमने सामने वाला क्या होता है सेम होता है, इक्वल होता है, तो अगर ये 105 है तो y भी क्या होगा 105, और अगल बगल वाले का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये अगर 105 है तो ये मेरा आ जाएगा 75, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और ये अगर 75 है तो ये भी क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पैरेललोग्राम का सारा कंसेप्ट हम हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल में बता दिए आपको। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं रोम्बस, स्क्वायर और कुछ कुछ रेक्टेंगल वगैरह का क्वेश्चन लेके आते हैं। इसको थोड़ा सा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको अच्छा से नोट डाउन करके बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा सके। ठीक है, इसको पहले लिखिए, फिर हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, रेक्टेंगल क्या होता है समझिए। रेक्टेंगल होता है जब ऑपोजिट साइड इक्वल हो, मतलब ए बी अगर सी डी के इक्वल हो और बी सी और ए डी के इक्वल हो और उसका डायगोनल भी इक्वल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। समझिए, ए बी क्या होगा सी डी के इक्वल, ए बी जितना होगा उतना ही सी डी होगा, बी सी जितना ही होगा उतना ही ए डी होगा, और जो ए सी जो डायगोनल होगा उतना ही क्या हो जाएगा बी डी होगा। ध्यान से समझिए, ऑपोजिट साइड इक्वल होगा मतलब ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सबका सब क्या होगा 90 डिग्री होगा। डायगोनली बाइसेक्ट, इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, कहने का मतलब जितना OA होगा उतना ही OC होगा, जितना OB होगा उतना ही OD होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है बच्चों, और डायगोनल इक्वल भी होता है, AC जितना होगा उतना ही क्या होगा BD होगा। तो ये मेरा रहा रेक्टेंगल का सारा चीज रहा। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए इसको हम लोग L मान लिए, लेंथ मान लिए, इसको ब्रेथ मान लिया है ना, तो अगर इसका एरिया पूछ दिया, अगर रेक्टेंगल का एरिया पूछ दिया तो एरिया होता है L इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही क्या होता है इसका एरिया हो जाता है। दूसरा नंबर हम लोग बात करेंगे इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी,
2 इंटू एल प्लस बी इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग बनाएंगे आगे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा आप कि जैसे यहां से हम लोग मान लीजिए ये जो है ए सी बी और ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये हालांकि हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं लेकिन फिर से समझिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें एक रूल लगता है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, वो क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। यही रूल याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि हाइपोटेनस यानी बड़ा वाला जो साइड है उसका स्क्वायर दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये रूल लगता है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो चीज क्यों बताया आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उस पर बेस्ड है। चलिए आते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर OA मेरा है 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये बताइए अगर OA 5 है तो मेरा AC कितना होगा, AC कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये होगा, तो ये AC क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और AB मेरा दिया हुआ है 8, AB मेरा दिया हुआ है 8। तो देखिए AC BC और AC हमको निकालना क्या है, BC निकालना है, BC। अभी देखिए ये रूल अभी बताया आपको, यानी कि AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग चाहे तो AB का स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC हमको निकालना है, तो देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AC स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 64 यानी कि 36। तो BC कितना हो जाएगा अंडर रूट 36 मतलब हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से आप रेक्टेंगल का जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज आप कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं रोम्बस। रोम्बस में समझिए क्या होता है। रोम्बस वह होता है जब इसका ऑल साइड्स इक्वल हो, सब साइड इक्वल हो और डायगोनली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ऑल साइड्स इक्वल होता है और डायगोनली बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। ऑल साइड्स इक्वल यानी AB BC CD AD सब इक्वल, ऑपोजिट साइड पैरेलल AB पैरेलल CD BC पैरेलल AD, डायगोनली बाइसेक्ट एक दूसरे को कितना पे करता है 90 डिग्री पे। यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD लिख लीजिएगा आप। ठीक है, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD और इसका जो एंगल बनता है डायगोनल पे वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है बच्चों, आते हैं हम लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका। ये जो डायगोनल है AC ये आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आप समझिएगा ध्यान से, जो ये डायगोनल है AC ये आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक ये क्या होगा 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का मतलब OA कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा BD डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो एक ट्रायंगल है ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। तो हाइपोटेनस आ जाएगा AB। देखिए मेरा फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस मेरा क्या है जो AB है, AB। तो AB का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस दोनों में किसी एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए। तो मान लीजिए OA को मान लिए परपेंडिकुलर है और OB मेरा क्या है बेस है, OB मेरा बेस है, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से फिर से समझिए। जैसे मेरा ये समझिए कि राइट एंगल है, ये राइट एंगल है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं।
एकदम ध्यान से कंसेप्ट समझिए। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर थीटा दिया हुआ रहे तब, अगर ये थीटा रहा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर ये थीटा रहा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो किसी एक को परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस मान के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। केवल आपको हाइपोटेनस का याद रखना है। हाइपोटेनस हमेशा याद रखिएगा कि 90 के जो सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो अगर यहां से हम ए बी का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि ए बी स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ओ ए कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप लोगों को बताए हुए हैं कि कम से कम स्क्वायर आप 30 तक का याद रखिए इजी तरीका से। ऐसे एक बेसिक मैथमेटिक्स का इस पर जो है सो यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, उसमें आपको स्क्वायर, क्यूब, लॉग, जितना छोटा छोटा टर्म है, बोर्ड मास, ये सब चीज बताया जाएगा, एक्सपोनेंट वगैरह सारा चीज उसमें बता दिया जाएगा। उसको जरूर आप कर लीजिएगा। आपका 2-3 घंटा का रहेगा लेक्चर, पूरा सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा वहां पे। ठीक है बच्चों, तो यहां से आते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144 आता है प्लस 25। तो ए बी मेरा हो जाएगा अंडर रूट 169 यानी कि 13 हो जाएगा। तो इसका साइड कितना आ गया 13। तो ये साइड पूछ रहा था तो साइड 13 हो गया। अब आते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए, मेरा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि DCA है 40 डिग्री, ये मेरा 40 डिग्री दिया और पूछ रहा है ABC, ABC ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल DCA मेरा दिया हुआ है 40 डिग्री और ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ABC एंगल पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से समझिए, डायगोनली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 40 है, ठीक है, ये 40 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 50। इस तीनों का सम तो 180 होना चाहिए इस ट्रायंगल में। ये अगर 40 है, ये 90 है, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 50 है तो ये छोटा जो पार्ट है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये मेरा हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा हो गया 50 हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर मेरा यहां पर आप आते हैं, ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, ये है 50। अच्छा ये आपका हो गया, ये फिर से क्या है 90 है, ये आपका 90 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एबीडी मेरा कितना हो जाएगा, एबीडी मेरा 50 डिग्री हो जाएगा। यही एंगल आपको पूछ रहा था, एंगल एबीडी पूछ रहा था, तो एंगल एबीडी मेरा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए दिया हुआ है यहां पर एंगल, ये जो एंगल दिया हुआ है एसीडी दिया हुआ है आपका 40 डिग्री, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये मेरा पहले से 90 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पे आराम से हम लोग एंगल एबीडी हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। तो ये एंगल मेरा हो गया 50 डिग्री। तो इस तरह से ये चीज आपका क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छा से नोट डाउन कीजिए आप। इसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर टॉपिक को लेकर आते हैं, जल्दी लिखिए इसको। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है समझिए, जिसका सारा साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, जिसका सब साइड भी इक्वल हो, मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी सब इक्वल हो, और ईच एंगल 90 डिग्री, इसका भी हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होगा। ईच एंगल 90 डिग्री भी होगा और डायगोनल भी क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, डायगोनल भी इक्वल होगा, डायगोनली बाइसेक्ट भी करेगा एक दूसरे को। जो पॉइंट नहीं लिखा हुआ था आप लिख भी सकते हैं, डायगोनल भी इसका इक्वल होगा और डायगोनली बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे। जिस तरह से रोम्बस में डायगोनली बाइसेक्ट करता है, इसमें भी डायगोनली बाइसेक्ट करेगा, लेकिन उसका रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता था, इसमें डायगोनल भी इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया इसका होता है साइड का स्क्वायर। जो साइड है कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए, क्योंकि चारों साइड क्या होता है इक्वल होता है, तो एरिया इसका होता है साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि साइड बताइए क्या होगा, अगर एरिया दे दिया साइड पूछेगा, तो एरिया का क्या कीजिएगा स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। एरिया का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपका साइड निकल जाएगा। कभी कभी पेरीमीटर दे देगा, आपको पूछेगा साइड क्या होगा, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको साइड निकल जाएगा। और पूछेगा डायगोनल, तो डायगोनल को कैसे निकालेंगे,
तो साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डायगोनल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्वायर का सारा कंसेप्ट समझ गए। इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इन 40 सेंटीमीटर। बच्चों पेरीमीटर जब मेरा दे दिया है, समझिए, अगर पेरीमीटर मेरा दे दिया है और हमको निकालना है साइड, पेरीमीटर दे दिया है, साइड निकालना है, तो देखिए साइड का फॉर्मूला मेरा क्या है? साइड का मेरा फॉर्मूला है पेरीमीटर बाय 4, पेरीमीटर बाय 4। तो पेरीमीटर 40 है तो 40 बाय 4 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है? √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड या साइड इंटू √2, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइड इंटू √2, साइड क्या है? 10, तो 10 और √2, यही मेरा डायगोनल का आंसर आ जाएगा। डायगोनल का आंसर मेरा आ जाएगा 10√2। तो इस तरह से आपका स्क्वायर का क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। एक दो क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। सारा चीज क्वाड्रिलेटरल का पूरा हम एक एक चीज सब डिटेल में बता दिए आप लोगों को। ये एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए, उसके बाद जो है तो हम लोग का ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। रेक्टेंगल में दिया हुआ है कि ओडी दे दिया है 5x - 7 और ओए दिया हुआ है 4x - 5। आप याद कीजिए रेक्टेंगल में बताए थे कि डायगोनल दोनों का इक्वल होता है, एसी और बीडी इक्वल होता है। तो डायगोनल जो है एक दूसरे क्या करता है? बाइसेक्ट भी करता है। तो ओए जितना होगा उतना ही क्या होगा? ओडी होगा। ये दोनों भी इक्वल होगा, ये दोनों पार्ट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब 4x - 5 इक्वल टू 5x - 7, या ऐसे लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, 5x - 7 इक्वल टू 4x - 5। 4x को इधर कर दीजिए तो 5x - 4x इक्वल टू -5 + 7, ये हो जाएगा x, इधर बचेगा 2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसमें 2 आ जाएगा। यही आपको पूछ रहा था कि x का वैल्यू इसमें क्या होगा। चलिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। दिया हुआ है कि एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, इसमें ओडीए एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, मतलब ये एंगल आपका जो है ओडीए, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि एओडी क्या होगा। अब बताइए, अगर ये रोम्बस है तो एओडी ये एंगल जो है ये तो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डायगोनली क्या करता है? बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो एओडी मेरा 90 हो गया, एओडी हो गया मेरा 90 डिग्री। अब आते हैं डीएओ, डीएओ ये एंगल निकालना, ये इसको मान लीजिए x। तो देखिए इस तीनों का सम कीजिए 180, तो x + 50 + 90 इक्वल टू 180। यहां से जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 180 माइनस ये कितना हो गया? 140, यानी आ गया 40 डिग्री। तो बच्चों x का वैल्यू हो गया 40 डिग्री, डीएओ का वैल्यू हो गया 40 डिग्री। ठीक है, अब निकालना है ओबीसी, ओबीसी ये एंगल, ओबीसी ये एंगल। अब समझिए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 50। इसी के साथ बच्चों आपका जो है सो क्या बोलते हैं, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अच्छा ढंग से इसको लिख लीजिए और इस नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। आपका ये चैप्टर का पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चन पूरा डिटेल में खत्म हो चुका है। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डाटा हैंडलिंग लेकर आ रहे हैं। क्लास 8 का डाटा हैंडलिंग टॉपिक जल्द ही आपका आ जाएगा। इसको अच्छा से कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए, वो चैप्टर आएगा फिर उसका बनाइएगा। ओके, थैंक यू।